नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपनी पिछली क्लास में अपने राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया था और उम्मीद करता हूं आप सभी को वो कंठस्थ हो गया होगा। आज अपने बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया। इन्होंने 25 व 26 जून को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात और मालवा, महत्वपूर्ण है भी, राजस्थान, गुजरात व मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया भी उदयपुर में। कब? 25 व 26 जून 1946 को, यानी भारत की आज़ादी से पहले। इसमें 22 राजा और महाराजाओं ने भाग लिया और महाराणा ने एक योजना रखी जिसका नाम रखा इन्होंने राजस्थान संघ योजना। और इस पर काम करने के लिए राजाओं ने अपनी सहमति दी और के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया कि आप राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए। तत्पश्चात के.एम. मुंशी की सलाह पर 23 मई 1947 को उदयपुर में एक और सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राजाओं का बहुत ही जोरदार समर्थन मिला, परंतु परिणाम थे वो सकारात्मक नहीं निकल पाए भी, जिसका कारण था कि कुछ राजा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, जबकि कुछ क्या थे, सहमत थे भी हाँ, जैसा एक महाराणा कह रहे हैं वैसा करने से अपने को फायदा है। तत्पश्चात जो प्रथम चरण है उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ भी। मत्स्य संघ नामकरण की सिफारिश की थी के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया और राजस्थान के एकीकरण और भारत के एकीकरण की बात चली तो मत्स्य संघ ने क्या किया, जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, दंगे भड़क गए। ठीक है, जब दंगे भड़के तो इन दंगों की शिकायत भारत सरकार के पास पहुंची कि अलवर का जो प्रशासन है, यानी कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसमें जो अलवर के प्रशासक हैं महाराणा तेज सिंह, उन्होंने क्या किया है, उनका इसमें हाथ है, जबकि वास्तविक कारण कुछ और था। इससे जब इस बात का भारत सरकार को पता चला तो उन्होंने अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि अलवर के जो शासक से उनके समय में क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो उस हत्याकांड में शामिल कुछ लोग कुछ समय के लिए अलवर और भरतपुर में ठहरे थे भी। ठीक है, इस कानून पर शक गहरा गया। फिर बात करते हैं 7 फरवरी को अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान बी.एन. खरे को नजरबंद कर दिया गया भी। और कारण क्या था कि इनका महात्मा गांधी की हत्याकांड में इनका हाथ है। उसके बाद भरतपुर में जो भरतपुर रियासत थी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया भी, और साथ ही जो मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के थे उसके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिस कारण भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को भरतपुर का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया भी। महत्वपूर्ण है, अलवर का भी ले लिया, भरतपुर का भी। अलवर का लिया 7 फरवरी को और 8 दिन बाद 15 फरवरी को भरतपुर का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया भी। ठीक है, तत्पश्चात जो मत्स्य संघ था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर से बनकर ने हस्ताक्षर कर दिए 28 फरवरी को भी। ठीक है, कब? 28 फरवरी 1948 को हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इस एकीकरण का विरोध किया भरतपुर के मान सिंह व देशराज ने। इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या थे, बंध चुके थे। क्यों? क्योंकि उन पर तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। कब? 15 फरवरी को। और इनका प्रशासन किसके हाथ में था? भारत सरकार के। मजबूरी वश इनको हस्ताक्षर करने पड़े भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में 2 बार राजधानी को लेकर विवाद हुआ भी। एक बार तो हुआ जयपुर और अजमेर के बीच राजधानी विवाद, और एक बार हुआ जयपुर व जोधपुर के बीच राजधानी विवाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से, सारे के सारे डायरेक्ट फैक्ट लेके आए। मैंने सीधा कहा था, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे फैक्ट हैं, एग्जाम में डिटो के डिटो आएंगे भी। तो जयपुर व जोधपुर के बीच जो राजधानी विवाद हुआ उसको सुलझाने के लिए
एक समिति का गठन किया गया, BR समिति। ठीक है, आरएस में आया क्वेश्चन है, तो कौन सी समिति? BR समिति। किसके बीच? जयपुर व जोधपुर के बीच। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है जयपुर व जोधपुर के बीच राजधानी का विवाद हुआ, तो उसको सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? क्या जी? P सत्यनारायण समिति? नहीं, P सत्यनारायण राव समिति तो कहाँ थी? जयपुर और अजमेर के बीच राजधानी विवाद था, वहां थी। जबकि जयपुर और जोधपुर की राजधानी विवाद में समिति थी BR समिति। फिर बात करते हैं, जब जयपुर व अजमेर के बीच राजधानी का विवाद हुआ, तो इसको विवाद का निपटारा करने के लिए P सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। इस समिति के अंदर 2 सदस्य थे भी, एक V विश्वनाथन और एक BK गुप्ता भी। इस समिति ने सिफारिश दी राजधानी रखा जाए जयपुर को, और इसके साथ साथ इसने क्या किया? विभागों का बंटवारा किया भी। तो P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर क्या कहा गया? जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वो तो रखा जाए जोधपुर में, शिक्षा विभाग है वो रखा जाए बीकानेर में, खनिज व कस्टम व एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि खनिज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? उदयपुर में, तो उसको रखा जाए उदयपुर में। वन व जो सहकारी विभाग है उसको रखा जाए कोटा में, और कृषि विभाग है उसको रखा जाए भरतपुर में। ठीक है, फिर देखते हैं इस समिति ने क्या कहा? हाईकोर्ट जोधपुर आज भी कहाँ है? जोधपुर में भी। ठीक है, खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर में। खनिज व कस्टम विभाग कहाँ रखा गया था? उदयपुर में, आज भी उदयपुर में ही है। वन व सहकारी विभाग कहाँ रखा गया? कोटा में। और कृषि विभाग कहाँ रखा गया? भरतपुर में। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो देखते हैं कि जो एकीकरण था इसे एक उपनाम दिया गया भी, और क्या क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति भी। तो देखो 562 रियासतें भारत की, ठीक है, और राजस्थान की बात करें 19 रियासतें, उनको मिलाना कोई आसान कार्य थोड़ी है। तो ये क्या थी? बिना रक्त के भाई हुए क्रांति थी। इसे क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं भी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बराबर दूसरे चरण में, लेकिन मान्यता मिली कौन से चरण में? 6वें चरण में भी। याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले अपने क्या पढ़ा? पहले मत्स्य संहिता, फिर पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहस्थ राजस्थान, संयुक्त वृहस्थ राजस्थान। लेकिन जब 6ठे चरण में पहुंचे तो राजस्थान शब्द आगे आया और उसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। और वर्तमान राजस्थान, अकेला राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए भी। किसने किए थे? अलवर महाराजा ने। और अभी बताया था अलवर के महाराजा कौन थे भी? तेज सिंह। ठीक है, तो अलवर महाराजा तेज सिंह ने। और विरोध किया था किसने? भरतपुर के मान सिंह ने और देसराज ने। फिर एक महत्वपूर्ण कोट है, कथन है कि मैं एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा भी? मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह भी, चंद्रवीर सिंह, और कहाँ के थे? बांसवाड़ा के शासक। मृत्यु पत्र कैसे कहा? क्योंकि देखो इससे पहले इनका अस्तित्व
बहुत ही शानदार था, अभी अपने हिसाब से अपने लाइफ जी रहे थे क्योंकि इन पर कोई पाबंदियां नहीं थी। लेकिन एकीकरण के पश्चात इन पर क्या हो गई, पाबंदियां लग जाएगी, क्योंकि जो सरकार कहेगी वही इनको करना पड़ेगा। तो किस शासक ने कहा मैं अपने मृत्यु पत्र पर या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है भी, जब भारत स्वतंत्रता यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ और राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय ब्रिटेन में भी सरकार थी किसकी? लेबर पार्टी की भी। इंपॉर्टेंट है, लेबर पार्टी की। ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री थे क्लीमन एटली। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि उन्होंने तो हस्ताक्षर से अपने आजाद हुए थे। तो कौन थे? क्लीमन एटली। और कौन सी सरकार के, कौन सी पार्टी के? लेबर पार्टी के। ठीक है। इसके बाद जोधपुर के शासक कौन थे भी? हनुवंत सिंह। ये मिलना चाहते थे भी, मिलना चाहते थे। कहाँ पर है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है। क्योंकि इनसे मुलाकात की भी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन वीपी मेनन और सरदार पटेल द्वारा समझाने पर ये मिल गए किसमें? राजस्थान में। भारत में मिल गए और भारत में राजस्थान में भी। ठीक है। क्योंकि अपने पढ़ते हैं भी, एक जूनागढ़ रियासत का विवाद हुआ था, एक हैदराबाद रियासत का विवाद हुआ था और एक कश्मीर रियासत। तीन ही विवादास्पद थी 562 में से, बाकी तो सब मिल गई। ये छोटी मोटी रियासतें थी, हनुवंत सिंह जी थे और थे, ये समझाने से मान गए थे। ठीक है। इनको जब जिन्ना ने कहा आप हमारे साथ मिल जाइए, उन्होंने कहा तैयार है। लेकिन जब पटेल जी और उन्होंने कहा भी जोधपुर बीच में आता है और अगर आप मिलोगे तो भारत के साथ आपका कनेक्शन कट जाएगा, हम आपको रास्ता वगैरह नहीं देंगे, तो इन्होंने समझाने के बाद ये मान गए और राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर सम्मिलित हो गए। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हुआ भी। कब? नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को भी। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन आरएस में 2018 में क्वेश्चन आया था भी, राजस्थान में प्रथम बार राज्यपाल कब बनाया गया भी। ठीक है। अब पद का सृजन तो अपने पढ़ा है 1 नवंबर 1956 राजस्थान बोर्ड की किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन वहां उन्होंने 24 अक्टूबर 1956 माना था भी। तो उस फैक्ट को देख लेना आप भी, अगर 1 नवंबर नहीं है, अक्टूबर का महीना दिया हुआ है, नवंबर ना देकर अक्टूबर दिया हुआ है तो अक्टूबर करना है, अगर दोनों दिए हुए हैं तो नवंबर करना है। ठीक है। उसके बाद धौलपुर व भरतपुर की जनता भरतपुर व धौलपुर जो रियासत थी, रियासत मिलना चाहती थी बराबर यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कारण क्या था? इन्होंने कहा जी हमारी भाषा उनके साथ है, मिलती है भाषा के आधार पर। ठीक है। परंतु जनता ने स्वीकार किया, कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। जनता ने कहा
हम राजस्थान में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो वोटिंग करवाई गई और जनता ने कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं, न कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना चाहते हैं। किसने कहा था? भरतपुर व धौलपुर की जनता ने। ठीक है, अब जब ये भरतपुर व धौलपुर की जनता ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया अभी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे कौन? शंकर देव राय। ठीक है, इसे शंकर देव राय समिति भी कह देते हैं, शंकर दवे समिति भी कहते हैं। ठीक है, इसके सदस्य भी, ये तो क्या थे? अध्यक्ष। अब इसके सदस्य हैं। यहां से आजकल क्वेश्चन आने लगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो आरपीएससी है, चाहे अधीनस्थ मंत्रालय, कोई भी बोर्ड है, वो चाहता है भी मैटर है वो सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, अपने उनमें बेस्ट से बेस्ट निकाले। इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन जो समिति, पहले तो क्या था? डायरेक्ट समिति पूछ लेते, अध्यक्ष पूछ लेते, लेकिन अब क्या करने लगे? इसके अध्यक्ष वगैरह भी पूछने लगे भी। तो इसके सदस्य थे, एक तो थे प्रभु दयाल। ठीक है, और एक इसके सदस्य SR के सिंधावा, R.K. सिंधावा। ठीक है, तो चाहे वो लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, आरपीएससी का हो या कोई भी हो, तो डीप से डीप क्वेश्चन यही बनेंगे। और ये सारे के सारे फैक्ट जो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उनसे उठाए गए हैं अभी। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना अभी। ठीक है, तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण 15-16 तथ्य थे जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना, देख लेना और अच्छी तरह से याद कर लेना। अभी पहला टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री का क्या हुआ? समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।